माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, एक क्वेश्चन अभी देखिए, ये आया है कि वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो तो स्वाभाविक है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वह जीरो होगा। लेकिन कहता है कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसके मैग्नीट्यूड जीरो ना हो फिर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल लिखें कि यह ऐसा होगा कि मैग्नीट्यूड जीरो ना हो फिर भी प्रोडक्ट जीरो हो। क्या करेंगे कि व्हेन वेक्टर ए बराबर जीरो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो इंटू वेक्टर बी जीरो एंड इफ वेक्टर बी बराबर जीरो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। क्या देखें कि या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो तो प्रोडक्ट जीरो होगा। बट ना, मान लिया जाए कि एक वेक्टर है जो 2j प्लस के बराबर हो एंड एक वेक्टर भी हो वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 5k हो। अब देखें दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें। देन मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स कौन होगा जी? जो आई के पहले होगा वो एक्स हो जाएगा, जो जे के पहले है वह वाई है, के जो पहले है वह जेड है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6। क्या देखा? जीरो नहीं आया। इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आया, रूट 6 आया। दैट इज वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है। एंड अब इसके मैग्नीट्यूड को टेस्ट करें हम बी के। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैल्यू भरो। एक्स कितना है? 1 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट 35। नहीं आया। इसका मतलब यह भी जीरो नहीं है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना है जी? वेक्टर आई माइनस 2j प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 5k। क्या हो जाएगा देख लो? 1 इंटू 1 जोड़ -2 इंटू 3 जोड़ 1 इंटू। क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस 6 प्लस 5 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या देखा? अलग अलग इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं था लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया। यही लिखना था कि एक एग्जाम्पल दें, जस्टिफाई और आंसर भी था इन एग्जाम्पल कि कन्वर्स जो है ट्रू नहीं होगा। हेंस
कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन था कि यदि ए वेक्टर ए जीरो या वेक्टर बी जीरो, दोनों में से कोई एगो जीरो हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सही होगा, ट्रू होगा। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो जब वेक्टर ये जीरो होगा तो यहाँ पर वैल्यू भर देंगे, जीरो होगा। ये जीरो होगा तो ये जीरो होगा। एक हमने एग्जाम्पल दिया यह, जिसका मैग्नीट्यूड निकाला तो √6 आया, जीरो नहीं है, यानी वेक्टर ये जीरो नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो √35 आया, जीरो नहीं है, यानी वेक्टर भी जीरो नहीं है। लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला तो जीरो हो गया। इसका मतलब हेंस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसके वर्टिसेज का पोजीशन वेक्टर ये सब दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC ए है ABC, BAC BC रिजल्टेंट होगा। यही हमको एंगल निकालना है। क्या हो जाएगा ये है 1 2 3, ये है मेरा -1 0 0, ये है 0 1 2। क्या करेंगे, वेक्टर भी ये बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट। यह क्या फार्मूला पढ़ाए थे जी, x2 - x1 इंटू i जोड़ y2 - y1 इंटू j जोड़ z2 - z1 इंटू k। बोलो x2 कौन होगा, 1, जोड़ y2 माइनस 2 - 0 इंटू j जोड़ 3 - 0 इंटू के, माइनस माइनस प्लस 2i + 2j प्लस 3k। वेक्टर भी है, वेक्टर BC बराबर फिर वही फार्मूला 0 -1 इंटू i 1 - 0 जोड़ 2 - 0 हो जाएगा वेक्टर i जोड़ वेक्टर j वेक्टर 2 के। अब क्या करें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दें। नाउ वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC क्या हो जाएगा, यह 2i + 2j + 3k इंटू वेक्टर i + j + 2k। क्या हो जाएगा जी, 2 × 1 + 2 × 1 + 3 × 2 हो जाएगा 2 + 2 + 6 10। मॉड ऑफ वेक्टर BA कितना हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 4 + 4 + 9 17। ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर
1+1+4 √6। कॉस एंगल ABC, या मान लो इसको थीटा, ABC वेक्टर BA डॉट या थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B, इसीलिए कॉस एंगल ABC बराबर वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC बटे मॉड ऑफ वेक्टर BA मॉड ऑफ वेक्टर BC, BA इंटू BC, BA BC का डॉट कितना है 10, ये कितना है √17 √6, 17 गुने 6, 6 42, 6 4 10, कॉस एंगल ABC, इसीलिए एंगल ABC बराबर कॉस इनवर्स 10/√102। ABC को शो करना है कि कोलिनियर है। ये देखो, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये मान लो कि पोजीशन वेक्टर है, यह वो मान लो ओरिजिन है, क्या हो जाएगा ये 1 2 3, B हो गया 2 6 3, C हो गया 3 10 -1। लेट O is origin, then position vector of O, vector OA I + 2j + 3k, पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर OB क्या हो जाएगा जी 2i + 6j + 3k, पोजीशन वेक्टर ऑफ C वेक्टर OC कितना होगा जी 3i + 10j - k, इसीलिए वेक्टर AB बराबर क्या होगा जी लास्ट माइनस फर्स्ट OB - OA इजकल टू OB 2i + 6j 3k -i -2j -3k, 2i में से एक आई गया i, 6 में से 2 गया 4, आई खत्म हो गया 3k खत्म। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस √1 के स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर √17 1 2 3, ठीक है 1i 2j 3k, 2 है 6 है 3k, 3i 10j - k, ठीक है यह 2 + 6 + 3 i हो गया 6 में से 2 गया 4 हो गया 3k साफ, ठीक है। अब निकाल दो BC वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, वेक्टर OC या कितना जी 3i + 10j
बी 2i -6j -3k। 3 में क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया वेक्टर आई, 10 में से 6 गया 4j और माइनस के माइनस इतना -4k। क्या हो जाएगा जी, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, ये हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ -4 का स्क्वायर, 1 + 16 + 16 √33 एंड वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ सी 3i + 10j, ए का वैल्यू भरो -i -2j -3k 2i 8j -4k। फिर से एक बार देखें, 1 2 7 है लेकिन 1 2 3 लिखा गया ये मिस्टेक से, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे यहाँ पर। अब तब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जी, i + 2j + 7k हो जाएगा। ये सही है, 2 है तो 2i 6j 3k, ए बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का वैल्यू भर देंगे, ओ ए का वैल्यू भर देंगे, ये हो जाएगा 7k। तब कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया -4, -4k। ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 1 + 16 + 16 √33। फिर बी सी निकाल दिया, उसी तरह से मोड निकाल दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा जी, 1 2, यह ए कितना है जी 7 है, ये हो जाएगा -8k। 3 में से 1 गया 2, 10 में से 2 गया 8 और 7 1 8। मॉड ऑफ वेक्टर ए सी √2 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 8 8 64 64, ये हो जाएगा 132, 4 × 33 हो जाएगा 2√33। अब देखिए ज़रा कि ए बी जो है और बी सी 2ac के बराबर है। नाउ यह वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, इसको मान लो 1, इसको कह दो 2, ये हो गया 3। सेकेंड एंड थर्ड बिगेट, ये देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर बी सी कितना आया था जी, √33 जोड़ रूट इतना है, कितना हो जाएगा जी 2√33। यह है किसके बराबर जी, मॉड ऑफ वेक्टर ए सी के बराबर। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी जोड़ मॉड ऑफ वेक्टर बी सी बराबर इतना, दैट इज ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी। हेंस
गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है कि ये 3 वेक्टर्स हैं, शो करना है कि ये जो वेक्टर्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। हम लोग क्या करेंगे, सभी साइड का लेंथ निकाल देंगे और पाइथागोरस से उसको चेक कर देंगे कि 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हुआ या नहीं हुआ। यही लिख देंगे आप क्या कि लेट ABC be the vertices of a right angle triangle. Then क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ओ ए बराबर 2i माइनस जे प्लस के, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ओ बी बराबर वेक्टर आई माइनस 3j माइनस 5 के, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर ओ सी बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4 के हो गया। इसीलिए वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर आई माइनस 3j माइनस 5 के माइनस 2i प्लस जे माइनस के, 2i में से आई गया माइनस आई, 3j 1j माइनस 2j माइनस 6 के। इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए बी ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर जोड़ -2 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर 1 + 4 + 36 √41। दैट इज AB स्क्वायर बराबर 41। अब क्या करेंगे जी, वेक्टर BC निकाल दो, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB, OC 3i माइनस 4j माइनस 4 के, B क्या हो जाएगा जी, माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 के, OC माइनस OB कितना हो जाएगा 2i, 4 में से 3 गया माइनस जे, 5 में से 4 गया के। इसका मॉड निकाल दो, 2 का स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 + 1 + 1 √6 √6 का स्क्वायर 6 ये 2 हो गया। वेक्टर AC क्या होगा, OC माइनस OA 3i माइनस 4j, यह 2i प्लस जे माइनस के, ये क्या हो जाएगा वेक्टर आई 3j 5 के
मॉड ऑफ वेक्टर AC हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट 35। ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर AC का स्क्वायर $35। Now from first, second and third we get AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर 35 और 6 41। क्या देखिएगा AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर 35 जोड़ 6 41 जो किसके बराबर है जी AB स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब हेंस गिवन इसका मतलब कि दिए गए वेक्टर जो हैं हेंस गिवन वेक्टर्स आर vertices of a right angle triangle। यही लाना था कि दिए गए क्या किया हम सबका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया, वेक्टर AB वेक्टर BC वेक्टर AC सबका मैग्नीट्यूड निकाला, सब हम ऐड करके देखा तो वह पाइथागोरस के अनुसार यह राइट एंगल हो गया। कहा कि वेक्टर A है जो एक नॉन जीरो वेक्टर है और मैग्नीट्यूड कितना है A। इसका मतलब कि चूंकि वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A। इसका मतलब जी कि मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर A। नाउ कहता है यह यूनिट वेक्टर कब होगा। नाउ लैम्डा इंटू वेक्टर A बी ए यूनिट वेक्टर इफ मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो हो 1 के बराबर हो, यह 1 क्या हो जाएगा जी अलग अलग कर लो मॉड। और इतना बराबर कितना है जी A। आंसर कौन हो जाएगा जी D हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, कहा कि यह एक नॉन जीरो हो कैसा कि मैग्नीट्यूड हो A, मतलब इसका मैग्नीट्यूड A हो। क्वेश्चन है कि लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर हो तो इतना यह जो है यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्डा 1 के बराबर होगा तब, कि लैम्डा -1 होगा तब, कि इतना बराबर यह मॉड ऑफ लैम्डा होगा कि क्या होगा। कर दिया यह यूनिट वेक्टर मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अलग अलग कर दिया मॉड इसका। ये इतना दूर यह मल्टीपुल में तो इन्हें जाके डिवाइड में हो गया, इसका वैल्यू ये दिया हुआ था, यानी लैम्डा इंटू वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा कब, जब ए का मान जो हो 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा के बराबर हो, यानी आंसर ये हो जाएगा। जैसा कि आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा, पहले हमने इससे रिलेटेड जो था थ्योरी पढ़ाया, फिर इसका एक्सरसाइज बनाया,
यह है। पूरे डॉट को 3 पार्ट में हमने बांट दिया ताकि छोटा छोटा वीडियो होने से लड़के लोग खूब अच्छे से उसको पढ़ें। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज देखेंगे और आप लोग जितना भी अभी तक जो बताया गया है उसके वीडियो को शुरू से लास्ट तक बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।